माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल के मनन चिंतन में आज हम लोग अपने पापों कमजोरियों को थोड़ा याद करना शुरू करेंगे। आगे आने वाले कुछ क्लासेस इसके विषय में हम लोग करेंगे। इसके बाद एक अच्छा पश्चाताप के साथ एक पाप स्वीकार करने के लिए अपने को तैयारी करेंगे। सबसे बड़ी पाप क्या है? एक बार एक शास्त्री आकर के ईसा मसीह से एक सवाल किया। यदि हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 28 से आगे पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 12 वर्स 28 ऑनवर्स, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, एक शास्त्री आकर के प्रभु से एक सवाल करते हैं। सवाल यह है, सबसे पहली आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा हम बोल सकते हैं, अन्यथा जिससे हम लोगों को जो आज्ञा हमें मानना बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन में पहला स्थान किसको देना है? क्या है ये पहली बड़ी आज्ञा? तो प्रभु वाक्य 29 से कहते हैं, पहली आज्ञा ये है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। साथ ही साथ प्रभु कहते हैं, दूसरी आज्ञा ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो प्रभु से शास्त्री सवाल करते हैं, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा का उल्लंघन ही सबसे बड़ा पाप है। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? ईश्वर को जीवन में पहला स्थान नहीं देना, ईश्वर के विरुद्ध करने वाला पाप क्या है? यहां बोला, सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से ईश्वर को प्यार करना, अर्थात इस प्रकार सब कुछ प्रभु के लिए पहला स्थान में नहीं रखते हैं, वही सबसे बड़ा पाप है। हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु को नहीं है, वही पाप है। आजकल मैं पैरिश रेटिटो में लगा हुआ हूं। चालीसा काल के इस समय पर, इन समय पर कुछ घरों में भी मैं गया है, विजिट किया है। कुछ परिवार विशेषकर जो चर्च आने में पीछे हैं, चर्च से थोड़ा दूर रह रहा है, प्रार्थना से, पाप स्वीकार करने से, मिस्सा बलिदान से दूर है, ऐसे ऐसे लोगों के घरों में भी मैं गया। उन लोगों से जब बातचीत किया, कई लोग कहते हैं हम तो सीधा स्वर्ग ही जाएगा, चर्च जाने के लिए कहीं लिखा नहीं है बाइबल में, हम घर में भी बैठकर प्रार्थना कर सकता है, चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं है, पाप स्वीकार का कोई जरूरत नहीं, फादर को क्यों बोलना है पाप स्वीकार, कहां लिखा हुआ है? ऐसे ऐसे सवाल करते हैं क्योंकि वे अज्ञान लोग हैं। मुझे दया आते हैं ऐसे लोगों के सवाल सुन करके। कहां लिखा है चर्च में जाना, कहां लिखा है पाप स्वीकार करना, ये सब बोल करके शैतान के वश में पड़े हुए लोग। कई लोग कहते हैं कर्म ही प्रार्थना है, अपना कर्म अच्छा करते रहो, वही प्रार्थना है, स्वर्ग जाएगा। कई लोग बोलते हैं घर में बैठ करके प्रार्थना कर लो, स्वर्ग जाएगा, चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं। किस किस प्रकार का उत्तर लोग दे रहा है, किस किस प्रकार का शैतानी बंधनों में लोग फंसा हुआ है। हमें आज याद करना है, हमारे जीवन में पहला स्थान किसको है? कई लोगों के घर में गया, क्यों नहीं चर्च आते हैं? समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, हमें ये है वो है करना है। कई कई लोग बोलते हैं मेरा ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, ऐसे ऐसे कई बिजनेस, कई काम, वहां से छुट्टी नहीं मिलता है, कोई फुर्सत नहीं। खाना खाने के लिए समय है, सोने के लिए समय है,
मकान बनाने के लिए समय है, शादी विवाह में जाने के लिए समय है, हर चीज के लिए उनके पास समय है। चर्च के लिए समय नहीं है। घर में प्रार्थना होता है कि नहीं? हर घर में जाकर के मैं 2 बातें जरूर पूछता हूं। सबसे पहला यही पारिवारिक प्रार्थना, घर में हर रोज 1 घंटा बैठ करके जो प्रार्थना करना है घर में होता ही कि नहीं? बड़े दुख की बात है, ऐसा घर मिलता ही नहीं है जहां 1 घंटे का प्रार्थना होता है। कोई लोग कहते हैं हाँ हमारे प्रार्थना पक्का होता है। रोजरी का 1 भेद, 5 भेद नहीं बोलता, 1 भेद बोलने वाला परिवार, बाइबल को थोड़ा सा पढ़ने वाला, आंख बंद कर करके बाइबल खोलेगा, जहां हाथ लगा वहां से थोड़ा सा पढ़ लिया, बाइबल भी पढ़ लिया, रोजरी भी जप लिया, प्रार्थना भी हो गया, तृप्त हो रहा है। उनके पास समय नहीं है सीरियल देखने के लिए, टीवी के लिए, मोबाइल के लिए, यह सब बहुत समय है। गपसप के लिए, लोगों से लड़ने के लिए समय है, चर्च के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा तुम सारे हृदय से, सारे मन से, सारी शक्ति और बुद्धि से, अर्थात पहला स्थान सब कुछ प्रभु को पहला स्थान नहीं देगा। तुम पाप करते हो, बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप यही है, सबसे बड़ी आज्ञा का उल्लंघन करना, ईश्वर को पहला स्थान नहीं देना। प्रभु ईश्वर ने कहा है निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 5 में लिखा है, जो ईश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहा है, अन्य चीजों को, चाहे वो हमारा नौकरी क्यों ना हो, हमारा काम क्यों ना हो, खेतीबाड़ी क्यों ना हो, उस कारण या कोई अन्य कारण बोल करके चर्च नहीं आ रहा है, प्रभु से दूर है, प्रभु के कार्य से दूर है, वो प्रभु का वो पहली आज्ञा का उल्लंघन करता है, आत्ममारू करता है। प्रभु निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 5 में इसलिए कहा मैं ऐसे पापों को, अपराधों को सहन नहीं करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं ऐसे पापों को, गुनाहों को सहन नहीं करता। ईश्वर के लिए आपके पास समय नहीं है। ईश्वर कहते हैं मैं सहन नहीं करूंगा। ईश्वर को जो महत्व देना है वो किसी मनुष्य को, किसी वस्तु को, नौकरी को, पैसे को तुम दे रहा है, इसमें प्रभु, इस बात को प्रभु सहन नहीं करेगा। और आगे लिखा है इस पाप के लिए मैं 3री और 4थी पीढ़ी तक उनके संतति को, उनके अपराधों का दंड देता हूं। यहां पर आप लोग सोचेंगे मूर्ति पूजा के विषय में लिखा हुआ है, मैं इसलिए जानबूझ करके इसको उठाया। यदि आप प्रार्थना नहीं करता, इसका मतलब है आपको प्रार्थना में विश्वास नहीं है। आपका फिर विश्वास किस में है? पैसे में है। वो पैसा आपका मूर्ति है। यदि आप चर्च नहीं जाते, आप बोल रहे हैं हम घर में बैठ करके प्रार्थना करेंगे, ईश्वर ने एक व्यवस्था बनाया है, मंदिर का व्यवस्था, जहां सामुदायिक प्रार्थना होना नहीं, इसका व्यवस्था ईश्वर ने बनाया है। उस व्यवस्था का विपरीत जाना, इसका मतलब है ये आप ईश्वर के उस व्यवस्था के खिलाफ है। इसी को तो ही मूर्ति पूजा कहते हैं। आप आपके काम को, आपके प्रियजनों को, अन्य वस्तुओं को, अन्य चीजों को महत्व देते हैं। ईश्वर ने जो 10 नियम दिया है, पहला नियम है पहला स्थान, मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मेरा स्थान पहला होना चाहिए। पहला नियम के रूप में ईश्वर ने यही बोला। इसका मतलब जीवन में पहला स्थान ईश्वर को देना चाहिए। हाँ, मैं चलते फिरते ईश्वर को याद कर रहा है, मैं चलते फिरते प्रार्थना कर रहा है, ये दूसरों को, मनुष्य को तुम बेवकूफ बना सकता है, बुद्धू बना सकता है, ईश्वर को नहीं। ईश्वर आपके हृदय को जानने वाला है। ईश्वर आपके कर्म, आपके चाल चलन, आपकी प्रार्थना सब सुनने वाला है। ये नहीं सोचना मैं चलते फिरते सदैव ऐसे ही प्रार्थना करूंगा, इसके द्वारा होगा। ऐसा है तो ईसा मसीह स्वयं मंदिर नहीं जाना था, ईसा मसीह स्वयं सिनगोग नहीं जाना था,
यीशु मसीह स्वयं यदि मंदिर गया, प्रार्थना किया, रात्रि भर प्रार्थना किया, सुबह उठ करके प्रार्थना किया, भोजन तक नहीं करता था, इस प्रकार का जीवन जिया, तो क्या आपके लिए जरूरत नहीं? आपका मसीह से भी बड़ा है। और दूसरी बात, दूसरी आज्ञा के रूप में ईश्वर ने जो दिया है, ईश्वर का नाम को पवित्र रखना है। आप एक मसीही, एक ईसाई है, लोगों को मालूम है, लेकिन आप चर्च नहीं जाते हैं। आप चर्च के खिलाफ, पुरोहितों के खिलाफ, चर्च में जो होने वाला कर्म, जो काम है, उसके खिलाफ सब आप बकवास करते हैं, आप दूसरों को बताते हैं। इस प्रकार आप ईश्वर के नाम को वृथा ले रहा है। एक क्रिश्चियन होकर के क्रिस्तीय धर्म के अनुसार, नियम के अनुसार नहीं चलता, आप ईश्वर का नाम को वृथा ले रहा है, उसको नष्ट कर रहा है। आप एक ईसाई होकर के दारू पी करके, लड़ाई झगड़ा करके, व्यभिचार करके पाप का जिंदगी जी रहा है, आपको इसमें कोई असर नहीं है। आप ईसाई बन करके आप ईश्वर का नाम को बदनाम करने वाला शैतान हो। आप ईसाई बन करके, कैथोलिक बन करके, कैथोलिक कलीसिया के नियम के अनुसार नहीं चल सकता। आप ईश्वर का नाम को वृथा लिया है, गलत लिया है, शैतान का चेला बन गया है। तीसरा आज्ञा देखो, आप विश्राम दिवस का नियम को पालन करना, उस दिवस को पवित्र रखना है। आज विश्राम दिवस कौन सा है? आज का विश्राम दिवस है इतवार का दिन। इतवार का दिन आपके लिए पवित्र दिन रखना है। इतवार के दिन काम करने के लिए नहीं, 6 दिन काम करो, 7वां दिन उस काम में आशीर्वाद लाओ। 6 दिन आप धन कमाओ, उस धन पर आशीर्वाद 7वां दिन मिलता है। 6 दिन आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करो, उस पढ़ाई पर आशीर्वाद 7वां दिन जब मंदिर आएगा, चर्च में आएगा, तब मिलेगा। 6 दिन का जो कार्य पर 7वां दिन प्रभु आशीर्वाद देगा बोल करके 7वां दिन को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। इस दिन को पवित्र मानना जरूरी है। उस दिन धन कमाने का कारोबार नहीं करना है, संभव है तो उस दिन ड्यूटी नहीं जाना है। यदि मान लो इतवार को आपको कोई इमरजेंसी ड्यूटी में है, उस वीकली ऑफ मिलने के समय पर एक दिन हर इंसान को हक है 6 दिन काम कर करके 1 दिन विश्राम करने का। ये ईश्वर का नियम है, ये हमारे देश का भी नियम है। 6 दिन काम, 1 दिन का विश्राम। ईश्वर ने आदि काल से ये नियम बना करके मूसा के द्वारा दिया है। 6 दिन का काम, 1 दिन का विश्राम। हर देश में यह नियम है। कई देशों में 2 दिन का विश्राम दिवस होता है। हमें इस 1 दिन का विश्राम दिवस प्रभु के दिन के रूप में प्रभु के पास जाना, वचन सुनना, वचन पढ़ना, बच्चों को कैटेकिज्म देना, प्रभु के कार्य के लिए समर्पित करना, अन्यथा हम पाप करते हैं। यह है पहला नियम। ईश्वर के प्रति ब्रह्म प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करना चाहिए। रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना करना चाहिए। रोज कम से कम 1 अध्याय बाइबल को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार हम प्रभु के साथ एक होना है। प्रभु का आदर सम्मान हमें करना है। प्रभु का आदर सम्मान नहीं करता है, वे लोग प्रार्थना नहीं करेगा। जो लोग प्रभु का आदर सम्मान नहीं करना चाहता है, वे लोग चर्च नहीं जाएगा। जो लोग प्रभु का आदर सम्मान नहीं करता है, वे लोग पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार नहीं करता। जो प्रभु का जो नियम है, उस नियम का वे उल्लंघन करेगा। यदि हम सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 2 को पढ़ेंगे, 1 सामुएल चैप्टर 2 उसका वर्स 30, 1 सामुएल चैप्टर 30, पहला सामुएल अध्याय 2 वाक्य 30 मैं पढ़कर के सुनाता हूं। मैं उन्हीं का आदर करता हूं जो मेरा आदर करता है, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं वे तुच्छ समझा जाएंगे। जो मेरा आदर करता है उनका आदर ईश्वर करेगा,
उन व्यक्तियों को अन्य लोगों के बीच में आदरणीय बनाएगा, महान बनाएगा, महिमा से भरेगा। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, ईश्वर का कार्य, प्रार्थना, भक्ति, चर्च जाना, ये सब कार्य जो ईश्वर के प्रति जो कार्य है उसको जो तुच्छ समझते हैं, उनको तुच्छ समझा जाएगा। हमें मालूम है प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 3 के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 3 के अंदर लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु कहते हैं, तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म हो, तुम बल्कि कुनकुना हो। ये जो कुनकुना स्वभाव प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु के कार्य के लिए कुनकुना स्वभाव कई लोगों में, प्रभु के कार्य में हर एक व्यक्ति को उत्साही बनाना। उत्साही नबी एलिया को प्रभु ने स्वर्ग में शरीर के साथ उठाया, क्योंकि उनके मन में ईश्वर के प्रति एक उत्साह था। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 48, नबी यिर्मयाह अध्याय 48 वाक्य 10, यिर्मयाह चैप्टर 48 वर्स 10, वह व्यक्ति अभिशप्त है, जो शापित व्यक्ति है, वह जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाते हैं, ढीलापन, चलता है, चर्च नहीं जाने से भी चलेगा, प्रार्थना नहीं करने से भी चलेगा, इस प्रकार का शिथिलता दिखाने वाले व्यक्ति शापित व्यक्ति है। प्रभु को कुनकुना स्वभाव पसंद नहीं है। प्रभु कहते हैं उनको मैं उगल दूंगा। पानी, दो प्रकार का पानी, प्रकार का पानी पीने लायक है, दो अवस्था, ठंडा या गर्म। प्रभु कहते हैं तो ठंडा या गर्म रहो, अर्थात स्वीकार्य व्यक्ति, रुचिप्रद व्यक्ति, मनुष्यों के बीच में ईश्वर के लिए रुचिप्रद। यदि हम रुचिप्रद नहीं, बोलते हैं कुनकुना है, वो कुनकुना पानी शरीर के लिए, टेस्ट के लिए सब खराब है, टेस्ट नहीं है, शरीर के लिए भी हानिकारक है, उसको उगलने के विषय में प्रभु कहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, निर्णय करें, प्रभु के लिए उत्साही बनेंगे। पहला नियम, प्रभु को जीवन में पहला स्थान, बस बाकी सब कार्य इसके बाद, पढ़ाई इसके बाद, नौकरी इसके बाद। प्रभु का जब हम इस प्रकार आदर देंगे, बाइबल के अनुसार प्रभु का स्तुति गान करना वो उनका लिए एक बलि चढ़ाना है। यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है जो हम लोगों का जो स्तुति है, जो आराधना है, ये प्रभु के लिए हम लोगों का बलि है। इस प्रकार का बलि अर्पित करने के विषय में इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 15 में लिखा हुआ है। स्तुति, निरंतर स्तुति करना, धन्यवाद की गीत गाना। और यदि हम लोग प्रोवर्ब्स, सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है प्रभु को अपने जो प्रभु ने जो दान जो कुछ दिया है उसके द्वारा प्रभु का सम्मान करो। प्रभु जो हमें दिया है उसको, उसका एक अंश दे करके, जो प्रभु के लिए जो देना चाहिए उसको दे करके हम प्रभु का आदर करें। अपने जो संपत्ति है उसके द्वारा प्रभु का सम्मान करना है। प्रभु ने जो दिया है उसको प्रभु के कार्य के लिए भी खर्च करना है। अनेकों लोग इस प्रकार का बात नहीं करते, कार्य नहीं करते। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हमारी स्थिति क्या है इस पर हम मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का नाम क्या हम व्रता लेते हैं? क्रिश्चियन होकर के क्रिस्तीय जीवन नहीं जी रहा है, क्रिस्तीय धर्म का नियम का पालन नहीं कर रहा है, अपना नियम बना करके मेरी मर्जी, जाऊंगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा, जाएगा तो परमप्रसाद ग्रहण करेंगे। कलीसिया का नियम को वो उल्लंघन करते हैं। ये ईश्वर का नियम का उल्लंघन, ईश्वर ने जो नियम जो बना कर रखा है उसको तोड़ने का रीति। निर्णय कीजिए प्रभु का आदर सम्मान करने का, प्रभु को जीवन में पहला स्थान देने का। हर रोज पारिवारिक प्रार्थना कम से कम 1 घंटा घर में परिवार के सब लोग मिलकर करेंगे।
निर्णय कीजिए। एक अध्याय बाइबल का कम से कम पढ़ना, एक साइड से पढ़ करके जाएंगे। इस प्रकार पूरे बाइबल को हमें पढ़ना है, प्रभु का गीत गाना है, स्तुति करना है। और पारिवारिक प्रार्थना जो किताब है उसमें संध्या प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना, उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। निर्णय कीजिए परिवार मिलकर के रोज प्रार्थना करने का। हर इतवार हुक्म पर्व पर चर्च में जो कुछ कार्य चलता है उसमें भाग लेने का प्रयत्न करेंगे। कम से कम इतवार और हुक्म पर्व पर नियमित रूप से जाने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को इसके द्वारा आशीर्वाद दे। जीवन में पहला स्थान प्रभु को देने का निर्णय करें। पहला नियम, ईश्वर के लिए जो मान सम्मान नहीं, वो सबसे बड़ा पाप याद कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।